परासिया के चांदामेटा में आवारा तत्वों ने किया रावण पुतले का दहन, क्षेत्रीय जनता में आक्रोश, विधायक सोहन वाल्मीकि ने भाजपा पर लगाए आरोप। श्री बड़ी माता मंदिर और श्री छोटी माता मंदिर से माता रानी के जल विहार हेतु निकली भव्य शोभा यात्रा, रथ पर सवार होकर माता रानी ने किया नगर भ्रमण। छोटा तालाब और कुलबहरा घाट पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ मूर्ति विसर्जन हेतु किए गए व्यापक इंतजाम, पुलिस और प्रशासन रहा अलर्ट। और श्री राम राज्याभिषेक के साथ हुआ 14 दिवसीय रामलीला मंचन का समापन, मंडल पदाधिकारियों ने सहयोगियों का माना आभार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। चांदामेटा के पंकज स्टेडियम में आवारा तत्वों के द्वारा भगवान श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा रावण पुतले के दहन किए जाने के पूर्व ही रॉकेट छोड़कर आग लगा दी गई, जिस पर क्षेत्र के लोगों और विधायक सोहन वाल्मीकि ने आक्रोश व्यक्त करते हुए शिकायत दर्ज कराई है। चांदामेटा के पंकज स्टेडियम में हजारों की संख्या में आने वाले भक्त जो रामलीला देख रहे थे और रावण वध के पश्चात राम जी द्वारा रावण पुतले का दहन देखने के लिए उत्सुक थे, उनकी भावनाएं उस समय आहत हुई जब रावण को जलाने के लिए राम और लक्ष्मण रथ में बैठकर लोगों के बीच से रावण दहन के लिए निकले, लेकिन राम और लक्ष्मण के पहुंचने के पहले ही कुछ आवारा तत्वों के द्वारा रॉकेट छोड़ रावण को जला दिया गया। लगभग 50,000 लोग रावण दहन के लिए चांदामेटा पंकज स्टेडियम में आते हैं। हर साल यहां पर रावण दहन होता है, लेकिन कल कुछ आवारा तत्वों के द्वारा ऐसी हरकत से लोगों के मन में काफी ठेस पहुंची है। वहीं विधायक सोहन वाल्मीकि ने इस कृत्य के लिए भाजपा पर आरोप लगाए हैं। आईडी भी ये राजेश नागवंशी, अभी मैंने चेक किया यही बड़ा कोई यही है। ओके, कंफर्म हो गया। और कहीं ना कहीं ये भाजपा और शिवसेना से मेरे को ऐसा लगता है, या बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस से बिलोंग करता है, तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है। इसकी एफडी में नहीं, ये नहीं रहता ऊपर वाला बोल लो ना। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष रामलीला का आयोजन यहाँ पर पंकज स्टेडियम चांदामेटा में किया गया। पिछले लगभग 12-13 वर्षों से हम लोग ये कार्यक्रम धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। और चूंकि हम लोग एक दिन का कार्यक्रम करते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे, और उसी में एक दिन में हमारा रावण दहन भी हो जाता था, आतिशबाजी हो जाती थी। मगर हम सभी समिति के लोगों ने इस बार विचार बनाया कि हम लोग एक रामलीला का आयोजन करें, ताकि इस रामलीला को 3 दिन चलाएं और 3 दिन में धार्मिक माहौल यहाँ पर बना रहे, लोग धर्म से जुड़ें, इसलिए हम लोग यहाँ पर आयोजन किया। मगर कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। उन्होंने लगातार 13 तारीख से लगातार 15 तारीख तक पूरा व्यवधान उन्होंने डाला, और व्यवधान डालने के बाद में हम लोगों ने जब सब बात उनकी समझ भी लिए, जो उनकी इच्छा थी हमने उस इच्छा अनुसार हमने कर भी दिया कि हमारा ये धार्मिक कार्यक्रम हिंदू समाज से जुड़ा हुआ है कार्यक्रम, हिंदू समाज को इसकी ठेस ना पहुंचे, इसलिए हमने सारी चीज को समझौता करते हुए कार्यक्रम का आयोजन करा। और उसके बाद फिर जब रावण दहन की बात आई तो इन्हीं के बीजेपी के लोगों ने रावण दहन श्री रामचंद्र जी के माध्यम से होना था, रथ में बैठ कर रामचंद्र जी जा रहे थे और रामचंद्र जी को रथ में हम लोग ले जा रहे थे। उसी बीच में कुछ असामाजिक तत्व जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर जो उनकी योजना थी, उस योजना के तहत में उन्होंने रामचंद्र जी के पहले ही उन्होंने अंगार लगा दी, रावण को रावण दहन कर दिया। जो रामचंद्र जी को काम करना था उन नास्तिक ने उनने कर दिया। ये हम लोग के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और इसमें पुलिस प्रशासन से हमने कार्रवाई के लिए मांग करी है। और पुलिस प्रशासन यदि कार्रवाई ढंग से नहीं करती, कार्रवाई नहीं करती, इसके पीछे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके ऊपर, और जो प्रत्यक्ष रूप से जिसने ये कार्रवाई किया उसके ऊपर यदि नहीं होता है तो फिर हम पूरी हिंदू समाज को जोड़ते हुए, पूरे हमारा दशहरा उत्सव समिति को जोड़ते हुए ज्ञापन सौंपेंगे और इसकी मांग करेंगे। कार्रवाई हो नहीं तो आंदोलन करेंगे। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि समय से पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा या शरारती तत्व द्वारा ये पहले ही आग लगा दी गई, इसकी सूचना प्राप्त हुई है, छानबीन की जा रही है और जो भी परिणाम बाहर आएंगे उसके हिसाब से विधि अनुसार कार्रवाई की। नगर शक्ति पीठ श्री बड़ी माता मंदिर से माता रानी का विसर्जन चल समारोह धूमधाम से प्रारंभ हुआ। चल समारोह में बनारस से आए वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार करते हुए सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह किया गया। भव्य रथ पर सवार होकर माता रानी ने नगर भ्रमण किया। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालु भक्तजनों ने माता की आरती पूजन कर शुभाशीष मांगा।
देव सवितर्दुरितानि दुरितानि सवितर्देव देव सवितर्दुरितानि सवितर्दुरितानि दुरितानि सवितः सवितर्दुरिता आज श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया था कि हम देवी जी का मूर्ति का विसर्जन शास्त्र अनुसार सूर्यास्त के पहले करेंगे और यह संकल्प छोटा सा संकल्प लिया था जिसे माता रानी ने पूर्ण किया। आज माता रानी का विसर्जन सूर्यास्त से पहले हो गया है। मेरा सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से जो कि पंडाल में माता रानी का स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं, सभी से निवेदन है कि वो भी सब शास्त्र सम्मत कार्य करें। जैसे 9 दिन भक्ति के साथ आराधना करते हैं और लास्ट दिन विसर्जन भी भक्ति के साथ ही शास्त्र सम्मत कार्य करें। जय माता। विजयादशमी पर्व पर नरसिंहपुर नाके के समीप रहने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी रावण पुतला बनाया। इस रावण पुतले की खास बात यह रही कि बच्चों के द्वारा इसमें कोरोना वायरस से बचाव और सावधानियों का संदेश दिया गया। हमने ये सोचा कि जो कोरोना काल है वो उसको हम लोग दहन करें, मतलब कि जो ख़त्म करें। तो उसके लिए हमने रावण में IM COVID-19 लगा कर उसका वो लगाया, दिखा सकते हैं। तो उसमें हमने ऐसा लगाया कि COVID-19 भी चले जाए रावण के साथ। हम रात में आज जलाएंगे रावण को और हम सब ने मिल बनाया रावण को। तो थैंक यू। और सिद्ध शक्ति पीठ श्री छोटी माता मंदिर से माता रानी का भव्य विसर्जन चल समारोह निकाला गया। सुंदर रथ पर सवार माता रानी की श्रद्धालु भक्तजनों ने जगह जगह पूजन आरती कर आशीर्वाद ग्रहण किया।
पांडुना विधायक नीलेश उइके ये तो कांग्रेस के ऊर्जावान नेताओं में गिने जाते हैं, पर इसके साथ साथ उनमें गायन, वादन और अभिनय की अद्भुत कला भी मौजूद है। 15 अक्टूबर दशहरा पर्व पर विधायक नीलेश उइके ने अपने निवास ग्राम रजोला रैयत में रामलीला मंचन के दौरान रावण का किरदार निभाया। बताया जाता है कि यह रामलीला मंडल उनका स्वयं का है, जो प्रतिवर्ष दशहरा पर्व पर रामलीला मंचन करता है। मैंने कैलाश पर्वत को जीता है, इन भुजाओं की महिमा कर तुझे से गर्दन उड़ाऊंगा मैं, उन तपस्वियों की बड़ाई करता है तू, मुझे रावण को ज्ञान सिखाता अभी बुड्ढा चल हट जा मेरी नजरों जन्म भर तुमने मेरा नमक खाया है और बड़ाई तपस्या भी कर रहा है। 15 अक्टूबर दशहरे से प्रारंभ हुआ मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन का क्रम आज देर शाम तक जारी रहा। शहर के मंदिरों और पूजा पंडालों में विराजित माता रानी की प्रतिमा के जल विहार हेतु भक्तों ने गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्राएं निकाली। पंद्रह अक्टूबर को वार्ड क्रमांक 46 संत झूलेलाल वार्ड मोहन नगर में अभिकल्पना आजीविका स्व सहायता समूह द्वारा दोना बनाने की मशीन की स्थापना की गई। स्व सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आउटरीच सोशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बैंक से लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें संस्था की सचिव नयन राय उनकी मदद कर रही हैं। दोना मशीन के शुभारंभ अवसर पर वार्ड क्रमांक 46 की पार्षद श्रीमती बबीता निर्मलकर, नितिन खंडेलवाल, सोशल आउटरीच ऑर्गेनाइजेशन की ओर से राजेंद्र राय, अभिकल्पना समूह के अध्यक्ष नीलिमा सिसोदिया सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बोल अम्बे मैया की जय, बोल दुर्गे मैया की जय, बोल काली मैया की जय। कितने 3 सहायता समूह है क्या? 4 में से 4 ये मनीषा ढगाले जी मेरा मोर्चा के बैनर का गेडामवाड़ी में मां भवानी दुर्गा उत्सव समिति पूजा पंडाल में 15 अक्टूबर को बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं विजयादशमी पर्व पर भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण व जानकी जी की सुंदर झांकी सजाई गई।
पावन पर्व पे माँ भवानी दुर्गा उत्सव समिति द्वारा बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की श्री राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी की झांकी तैयार की गई और यहाँ सभी ने उत्साह लिया और माँ भगवती की आरती हुई, पूजा पाठ हुआ। तत्पश्चात रावण दहन का कार्यक्रम किया गया। जय श्री राम। खूनाजेर खुर्द स्थित दक्षिणेश्वर महाकाली मंदिर में विजयदशमी पर्व पर जवारे विसर्जन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। चौकसे कॉलोनी स्थित श्री दुर्गा उत्सव समिति द्वारा 15 अक्टूबर की रात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु भक्तजनों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। विगत 14 दिनों से छोटी बाजार सार्वजनिक श्री रामलीला मंडल द्वारा किए जा रहे रामलीला मंचन का समापन 15 अक्टूबर की रात भगवान श्री राम द्वारा रावण अहिरावण का वध व श्री राम राज्याभिषेक की लीला मंचन के साथ हुआ। समापन अवसर पर समिति सदस्यों व पदाधिकारियों द्वारा रामलीला में सहयोग करने वालों का आभार प्रदर्शन किया गया। छिंदवाड़ा जिले का छिंदवाड़ा के मुख्यालय की छोटी बाजार की रामलीला, छोटी बाजार की रामलीला 133 साल की पुरानी रामलीला 1889 से हुआ सफर 2021 तक चल रहा है। लालटेन मसाल के बाद आधुनिक युग में रामलीला। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि यह लीला नहीं है और हम रामलीला नाटक नहीं कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ भी कौन सा? अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की एक दिन की लीला खेलने का तात्पर्य है एक अश्वमेध यज्ञ का फल। तो 14 दिन तक लगातार हमने इस अश्वमेध यज्ञ में एक छोटे से बालक से लेकर बड़े बुजुर्ग की तरह पूरे परिवार ने इस यज्ञ में अपनी आहुति डाली। आहुति डाली अपनी समय की, अपने धन की, अपने समर्पण की, अपने मन की, अपने परिवार के पूरे काम धंधे की, सबकी आहुति डालकर इस यज्ञ को हमने सफल किया है।
इस यज्ञ को सफल करने के बाद यहाँ इतना बड़ा परिवार, हम परिवार में सिर्फ 4 लोग रहते हैं तो कहा सुनी हो जाती, तो इतना बड़ा परिवार है। स्वाभाविक है छोटी मोटी बातें हुआ करती है, लेकिन इस राम राज्य अभिषेक के साथ अब राम राज आ गया है। राम राज में हमारे मन में कोई देश नहीं, कोई भावना नहीं, सिर्फ खुशहाली और खुशहाली है। इसी भावना के साथ हम आज राम राज्य उत्सव मना रहे हैं श्री रामलीला परिवार के साथ। आने वाले समय में जैसे इस वर्ष एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, हम सिर्फ दशहरे के दिन इस प्रांगण को भरा हुआ देखते थे, लेकिन 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक प्रतिदिन यह पूरा सदन दर्शकों से भरा रहा। ये हमारे लिए सबसे बड़ी अद्भुत बात थी और हमारे लिए प्रशंसा की बात थी। और इसी भावना के साथ कि हम आपकी आशाओं पर आने वाले समय में भी खड़े उतरेंगे और यह हमारे परिवार की एकता अखंडता पर किसी की नजर न लगे। प्रभु श्री राम की कृपा हम सबके परिवार पर, रामलीला के देखने वालों को, यहाँ आके देखने वाले को, यूट्यूब के माध्यम से देखने वाले को, ग्लोबल के नेटवर्क के माध्यम से देखने वाले पर, सब पर प्रभु की कृपा बरसे और इस कोरोना महामारी से पूरे विश्व को निजात मिले। हे प्रभु ऐसा आशीर्वाद देकर हम सब पर कृपा बनाए रखना। जय श्री राम। संत श्री चोवे बाबा की, नगर कोट जगरानी बड़ी माई की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का एक नमन मोरा पार्वती। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन शहर के रॉयल क्लब ने शहर में स्थापित मां दुर्गा की झांकियों का सम्मान किया। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रॉयल क्लब के सदस्यगण गाजे बाजे के साथ शहर में स्थापित सभी दुर्गा पंडालों में गए और पंडाल संचालन कमेटी के सदस्यों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया। इस अवसर पर रॉयल क्लब के अध्यक्ष शैंटी बेदी ने कहा कि समाज हित में धार्मिक कार्य करने वाले युवा वर्ग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह आयोजन रॉयल क्लब द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से क्लब के सदस्य गुंजन शुक्ला, नंदकिशोर साहू, ब्रजेश सोनी, दुर्गेश ठाकुर, अभिषेक राठौर, आकाश लकी साहू उपस्थित रहे। प्रशासन के द्वारा छोटा तालाब और कुलबहरा घाट पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जहां क्रेन के माध्यम से प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अधिकारी व नगर निगम कर्मचारी के साथ गोताखोर भी मौजूद थे।
सोनपुर मल्टी में विराजित सोनपुर की महारानी पूजा पंडाल में दशहरे के अवसर पर हवन पूजन अनुष्ठान कर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और माता रानी को गाजे बाजे के साथ नाचते झूमते हुए विदाई दी गई। कुष्मांडा देवी स्वाहा, कुष्मन माता नमः स्वाहा, ओम गम गणपते नमः स्वाहा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम गम 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 गणपते नमः। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। परासिया के चांदामेटा में आवारा तत्वों ने किया रावण पुतले का दहन, क्षेत्रीय जनता में आक्रोश, विधायक सोहन वाल्मीकि ने भाजपा पर लगाए आरोप। श्री बड़ी माता मंदिर और श्री छोटी माता मंदिर से माता रानी के जल विहार हेतु निकली भव्य शोभा यात्रा, रथ पर सवार होकर माता रानी ने किया नगर भ्रमण। छोटा तालाब और कुलबहरा घाट पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ मूर्ति विसर्जन हेतु किए गए व्यापक इंतजाम, पुलिस और प्रशासन रहा अलर्ट। और श्री राम राज्याभिषेक के साथ हुआ 14 दिवसीय रामलीला मंचन का समापन, मंडल पदाधिकारियों ने सहयोगियों का माना आभार। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।